गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम लोग पटना से टंकी को फुल करके निकलेंगे विक्रमगंज के लिए। देखते हैं कितना इसमें माइलेज निकालती है मेरी गाड़ी। फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ से पेट्रोल लेकर सासाराम के लिए निकल रहे हैं और देखते हैं कि हमारी पेट्रोल इको बूस्ट फोर्ड की इंजन कितनी एवरेज देती है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे जो पैनाल वाला रोड है इसका भी 4 लेनिंग का काम चल रहा है। इसको भी 4 लेन कर दिया जाएगा और इसका काम जो है काफ़ी प्रगति पर है और मुझे लगता है कि 6 महीना से साल भर के अंदर काम हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बीटा के नज़दीक आ गए हम लोग। अभी जो है इधर 4 लेनिंग का काम अभी इधर नहीं आगे बढ़ा है। ये पटना तरफ से मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे काफ़ी टर्निंग के पास जाम लगा रहता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंजेस्टेड है। यहाँ पे टर्निंग है और टर्निंग के पास दोनों तरफ से मकान बना हुआ है जो कि काफ़ी कंजेस्टेड है। यहाँ पे रोड जगह की कमी है जिसके चलते ट्रक और बड़ी बड़ी गाड़ी घुसती है तो अक्सर यहाँ पे जाम लग जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग अभी जो है कोइलवर पुल पे पहुंचने वाले हैं और यहाँ से जो 4 लेन है स्टार्ट है। काफ़ी मेरी बचपन की यादें इस रोड से जुड़ी हुई है। बचपन से ये हम लोग का एक तरह से समझ लीजिए तो लाइफ लाइन था ये रोड। कहीं भी आने जाने के लिए, पटना हो या आरा हो, इसी रोड से आदमी अक्सर आता जाता था। पहले से काफ़ी डेवलप कर गया है। पहले तो नीचे से जाना पड़ता था, काफ़ी संकीर्ण रास्ता हुआ करता था और कोइलवर पुल पे काफ़ी जाम लगता था। जो पहले वाला लोहे वाला पुल था जो अंग्रेज के टाइम का बना हुआ था, पहले से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है।
पैरेलल में दिख रहा होगा। कर चुके। फ्रेंड्स अभी हम लोग आरा पहुंच चुके हैं। ये आरा का ईस्ट साइड वाला फ्लाईओवर है जो नया वाला बना है। हालांकि आरा में धनुपना के पास काफ़ी जाम मिला, चूँकि स्कूल का अभी टाइम है ना, मॉर्निंग वाला स्कूल का टोटल टाइम है, इसलिए आरा के धनुपरा में काफ़ी जाम लगा। मैं शूट नहीं कर पाया चूँकि काफ़ी जाम था। यहाँ से देखते हैं नाइट में क्या होता है। नाइट में भी हल्का फुल्का जाम मिलता ही मिलता है। अभी तो लग रहा है कि कुछ क्लियर है और आगे यहाँ भी है। आरा ऐसा जगह है कि कितना भी सुबह में आइए हल्का फुल्का जाम मिलेगा ही मिलेगा। या तो एकदम मिडनाइट आइए तब नहीं मिलता है, नहीं तो एकदम अर्लियर यदि 5 बजे से 4 बजे सुबह में आते हैं तब नहीं मिलता है। यदि 5-6 के बाद यदि आप टपे तो 100% जाम मिलना आपको तय है। पैसेंजर चढ़ाने के चक्कर में टेम्पो वाले और बस वाले अक्सर यहाँ पे जाम लगा देते हैं। फ्रेंड्स हम लोग आरा से निकल चुके हैं। ये उद्वत नगर को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से जो है अब गड़ाहनी में हल्का फुल्का जाम मिलने की संभावना है। क्योंकि गर्मी का दिन है, काफ़ी लोग चाहते हैं कि सुबह में ही चलें, इसीलिए अधिकतर जो जाम है वो सुबह में 6 से 7 वाला टाइम में मिलता है। और प्लस सबसे बड़ी बात है कि स्कूल वाला भी टाइम मैच कर जा रहा है, जिसके चलते जाम की समस्या और बढ़ जा रही है।
ये आरा सासाराम रोड जो है इसको भी 4 लेन होना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया, पहले तो ये बहुत ही बुरा और खस्ता स्थिति में था। अब तो एटलीस्ट है तो सिंगल ही, पर इतना है कि आदमी चल सकता है, अच्छा है। पर अब इसको समय के अनुसार इसको भी 4 लेन का काम इसमें होना चाहिए, और 4 लेन हो जाएगा तो काफ़ी सहूलियत होगी इधर के जनता को। कसाप आ गया। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पीरो पहुंच चुके हैं और पीरो को क्रॉस कर रहे हैं। हल्का फुल्का जाम था, रनिंग में ही था, ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे पब्लिक जो है ये इतना इलिटरेसी है कि लोग हटते ही नहीं है। आप कितना भी हॉर्न मारते रहिए, इधर उधर देखेंगे पर हटेंगे नहीं, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हमेशा कहा जाता है कि सुरक्षित चलिए और सुरक्षित चलाइए, दोनों तरफ से। पर पब्लिक जो है लिटरेसी के चलते नहीं समझ पाती है ये चीज़, जिसके चलते घटना और दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहती है। से हम लोग निकल चुके हैं, पीरो क्रॉस कर चुके हैं। अब थोड़ी देर में विक्रमगंज पहुंचेंगे।
फ्रेंड्स अब हम लोग विक्रमगंज पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही चुके हैं। अब विक्रमगंज में हम लोग एंट्री करेंगे। देखते हैं यहाँ पे ट्रैफिक का क्या कंडीशन है, क्योंकि 7:50 हो रहा है, यानी 8 बजने वाला है। हल्का फुल्का तो यहाँ भी मिलना तय ही है। और ये विक्रमगंज मेन टाउन में हम लोग आ गए। और ये विक्रमगंज चौक हो गया, चौरस्ता वाला। हल्का फुल्का तो लगता है वहाँ भी है। अब ऐसे ही लोगों पे गुस्सा आता है, मन करता है 2 थप्पड़ दें। हॉर्न मारते रहिए, हटेंगे नहीं। हल्का फुल्का यहाँ पे है, हल्का ही है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। फ्रेंड्स अब हम लोग जो है विक्रमगंज से निकल के अपने गांव की ओर पहुंच रहे हैं, और यहीं पे मेरी जर्नी अब समाप्त होगी। काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं इस रोड से। पहले तो काफ़ी पतला हुआ करता था, इससे भी हाफ एकदम सिंगल से भी सिंगल रोड था। बहुत दिन तक तो बहुत ही बुरी स्थिति में रहा। अब तो एटलीस्ट ये है कि चलने लायक ठीक है, पर इस पे भी 4 लेन का काम होना चाहिए।
इधर तो हल्का फुल्का ही जाम मिला आरा सासाराम रोड में, पर आरा में ही सबसे ज़्यादा जाम मिला, जिसमें ज़्यादा काफ़ी टाइम लग गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।